गुड मॉर्निंग। सो फाइनली उसी रेगुलर रूटीन के साथ आज उठ चुके हैं और सुबह हो चुकी है। मेरे लिए सुबह ही है, लेकिन अभी काफ़ी रात है। अभी बज चुके हैं 2:53 के आसपास बजे हैं और आज तारीख है 5। वो क्या होता है कि आप लोग भी जैसे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो क्या है कि एक एक होता है ना कि एक ही साइकिल को बार बार चलाना पड़ता है प्रिपरेशन के दौरान। वही सुबह उठना, पढ़ना, फिर लाइब्रेरी जाना, फिर पढ़ना, ऐसे ये एक ही साइकिल को बार बार चलाते रहते हैं। और कोई भी चीज़ एक ही चीज़ को बार बार करना, वो एक मुश्किल सा टास्क हो जाता है, एक बोरिंग सा फील होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जितनी ज़्यादा बोरिंग चीज़ों पर इंटरेस्ट लाने की कोशिश करोगे, उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि करना तो पड़ेगा और इसके अलावा दूसरा कोई तो ऑप्शन है नहीं। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहते हो, तो आपको ये बोरिंग चीज़ों पर इंटरेस्ट लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। और मैं भी यही ट्राई कर रहा हूँ कि बोर फील ना हो। अगर बोर फील हो तो कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ना है। और इसी के साथ हम अपना पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। और आज है कि वो मैंने प्लानिंग की थी कि 2 दिन के अंदर मुझे इकोनॉमिक्स कंप्लीट करनी थी, लेकिन आज तीसरा दिन है और कुछ चैप्टर्स इकोनॉमिक्स के बच गए हैं। एक्चुअली होता है कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो सोचते हैं कि जैसे मैंने 2 दिन का प्लानिंग किया तो सोचे कि कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो अगर आप लोग भी प्लानिंग करते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो डीमोटिवेट हो जाना है। ये सब चीज़ नहीं करना। अगर आप जिस डेट को फिक्स करते हो कि उस दिन कंप्लीट करना है, अगर उस दिन आपका 80 या 60% भी कंप्लीट हो जाता है तो वो सही है। एक तरह से आप अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हो। कोई भी चीज़ आपको अचीव करने के लिए टाइम मांगती है, धीरे धीरे वो चीज़ें अचीव हो जाएगी। तो यही सोच के मैं जो रेस्ट चैप्टर बचे हैं वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। 3 चैप्टर्स बचे हैं और अभी से बैठूंगा तो शायद 1.5-2 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाए। और वो चैप्टर छोटे भी है और इजी भी है। फिर देखते हैं फिर क्या करना है। और मैंने एग्रीकल्चर कल जो की थी वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर मैंने फिर जा कर के लाइब्रेरी में रेस्ट चैप्टर जो थे एलपीजी ईरा तक मैंने कंप्लीट की थी। फिर देखते हैं आज कितना कर पाते हैं। कम चैप्टर्स हैं तो इकोनॉमिक्स शायद आज कंप्लीट हो ही जाएगी। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। एक अच्छा सा भी फील हो रहा है कि कंप्लीट होने को है। जब मतलब इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट होने को है, एक अच्छा फील होता है। जैसे आप कोई भी चैप्टर्स कंप्लीट करते हो ना, चैप्टर नहीं, अगर कोई भी आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हो तो आप एक अच्छा फील सा होता है। लेकिन एक बुरा फील ये भी होता है कि जैसे होता है कि आज ये इकोनॉमिक्स ख़त्म कर दिए, कोई बात नहीं, अब कल से दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये भी मेरे माइंड में आ रहा है, लेकिन हम सोचेंगे कि नहीं, आज ही न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करें। मैं सोच रहा हूँ कि पॉलिटी चालू कर दूँ, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अभी इतने बचे हुए हैं, इसको निपटा करके फिर हम देखते हैं, सोचते हैं कि फिर क्या करना है, पॉलिटी स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। बज चुके हैं 4:30 और मैंने चैप्टर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ख़त्म किया है, जिसमें कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे फाइनेंशियल क्राइसिस से कंट्री को बाहर निकाला जाए, उसके लिए लॉन्स कंडीशंस जो भी लगाई जाती है, उन सब चीज़ों के बारे में इन चैप्टर्स में पढ़ते हैं। फिर 2 चैप्टर्स बचे हैं, वुमेन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और फिर पॉवर्टी वाला। ये दोनों चैप्टर्स को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सोच रहे हैं कि रेस्ट ले लेते हैं, थोड़ा पावर नैप लेने का सोच रहे हैं। अब देखते हैं कि वो पावर नैप होगा कि रियल वाला नींद होगा। तो चलते हैं, थोड़ा पावर नैप ले लेते हैं। अभी बज चुके हैं 5:56 और मैं गया था पावर नैप लेने के लिए, लेकिन पावर नैप के बदले रियल नींद लेकर आ गया। अब हो रही है काफ़ी टेंशन कि ये जो मैंने टारगेट किया था कि 6 बजे के आसपास ये 2 चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। तो फाइनली 6:30 बज चुके हैं
और मैंने कंप्लीट कर दी पूरी इकोनॉमिक्स। एक तरह से अच्छा भी फील हो रहा है, लेकिन वो जब मैं सोने गया था, पावर नैप लेने गया था, तो मैं नींद में चला गया। तो थोड़ा बुरा भी फील हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो लाइफ का पार्ट है, होते रहता है। उससे भागना नहीं है, बस मेंटेन करने की कोशिश करनी है कि कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा सो लिए कोई बात नहीं, लेकिन चैप्टर्स कंप्लीट हो गए और इकोनॉमिक्स की मैंने पूरी कंप्लीट कर दी। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद मैं क्या करूँ, पॉलिटी स्टार्ट कर लूँ या इन्वायरमेंट स्टार्ट कर लूँ या ज्योग्राफी स्टार्ट कर लूँ। लेकिन पॉलिटी क्या है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पॉलिटी स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। लेकिन माइंड बोल रहा है कि पॉलिटी जो है ना, वो 23 आवर्स के आसपास की वीडियोस है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो स्टार्ट कर लेता हूँ। लेकिन माइंड ऐसा चल रहा है कि बोल रहा है कि नहीं, कल से स्टार्ट करते हैं, आज इकोनॉमिक्स ख़त्म हो गई तो अच्छी बात है, तो हमें कल से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि नहीं, मैं अभी स्टार्ट करूँगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि पॉलिटी स्टार्ट किया जाए, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। जैसे होता है ना कि जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वो इंटरेस्टिंग भी होती है हिस्ट्री पढ़ने में, और क्या होता है कि वो चीज़ें हम लोग सामने आसपास ऑब्जर्व नहीं करते हैं। अगर हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो हम मूवीज़ देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं जो कि हिस्ट्री के बारे में बताती है। लेकिन जब आप पॉलिटी पढ़ने बैठोगे, क्या होता है कि हम लोग बचपन से ही आसपास कुछ ना कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जैसे पुलिस स्टेशन हो गया, पंचायत हम लोग देखे हैं, सरपंच को देखे हैं, फिर पुलिस वगैरह को, और फिर जो ऑफिसर्स लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं वो सब विजिट करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा है कि कैसे लोग वोटिंग के लिए लाइन में खड़े होते हैं, वोट देते हैं, और कैसे कैसे लीडर्स वोट इलेक्शन के टाइम में आते हैं गांव में और फिर भाषण वगैरह देते हैं। तो ये सब चीज़ें तो हम लोग बचपन में या अभी भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन उनको डिटेल में नहीं जानते कि एक्चुअली में वो फंक्शन कैसे करती है, कैसे काम करती है, उसका क्या रोल होता है, क्या पावर होती है। उन सब चीज़ों को डिटेल में जानते हैं कब, जब हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं। तो यही चीज़, तो इसमें क्या है कि आपको पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग फील होगा, कि क्योंकि आप जो चीज़ें आँख के सामने ऑब्जर्व किए होते हैं, बस उसके बारे में आप डिटेल में जानते हैं, और फिर आपको पता चलता है कि आपकी राइट्स क्या है। जैसे होता था ना कि पहले बस समझते थे कि हमारा देश आज़ाद है तो मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिर जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे। पहले ये भी होता था कि हम इंडिया के किसी के पार्ट में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिर पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। जैसे शेड्यूल ट्राइब एरिया में अगर आप चाहोगे वहाँ के कल्चर को अगर नुकसान पहुँचाओगे तो सरकार आपको वो करने नहीं देगी, क्योंकि उनके लिए एक स्पेशल प्रिविलेजेस दी गई होती है। तो ये सब चीज़ें के बारे में जानते हैं पॉलिटी में। इसकी वजह से थोड़ी एक इंटरेस्ट जगता है अंदर से, और बोर फील बिल्कुल नहीं होता। तो यही चीज़ सोचकर हम डिसाइड किए हैं कि पॉलिटी स्टार्ट करते हैं, जिसमें से एक चैप्टर मैंने रिकॉर्ड नहीं की है, वो शेड्यूल वाले है, क्योंकि शेड्यूल वाले चैप्टर्स को मैंने अलग से 12 शेड्यूल को 5-5 मिनट के वीडियोस में हर एक शेड्यूल को डिटेल में मैंने यूट्यूब पर डाल दी है। तो मैं उसको देख लूँगा, और देखते हैं। इसमें तो बोर तो नहीं होंगे, लेकिन एक होता है कि माइंड किसी एक लिमिट के बाद काम करना बंद हो जाती है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि आज दिन भर मैं पॉलिटी ही पढूं और मैक्सिमम मैं कवर कर सकूं। मतलब मैक्स टू मैक्स पार्लियामेंट तक तो चाहता हूं कि कवर, पार्लियामेंट के पहले वाले जो चैप्टर्स है वहाँ तक मैं कवर कर लूँ। अप्रोक्स 17-18 चैप्टर्स के आसपास है, और इस पीडीएफ में काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है। तो देखते हैं क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन थोड़ा स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बाहर घूम लेते हैं। तो चलते हैं छत पर, थोड़ा वहाँ पर नेचर के साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं। और अभी क्या है कि थोड़ी धूप आनी चालू हो गई होगी, तो थोड़ा घूम लेते हैं। उसके बाद फिर घूमने के बाद 5-10 मिनट का मैं गैप लूँगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगा।
बस यही बज गए हैं 8:40 और काफ़ी मैं टहलने लगा और थोड़ा दूध भी लेकर के आया तो टाइम लग गया। लेकिन अब स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। 36 चैप्टर के आसपास है और इसको मैंने अच्छे तरीके से यूट्यूब पर रिकॉर्ड करके डाल दिया है, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। अगर आप लोग चाहो तो वहाँ पर जा कर के मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सुन सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग भी फील होगा, बोर तो बिल्कुल फील नहीं होगा। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है और जो आसपास जो भी हम देखते हैं लाइफ में उससे रिलेटेड मैंने एग्जांपल्स डालने की कोशिश की है। तो चलिए चलते हैं, फिर देखते हैं कितना कर पाते हैं, फिर मिलते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो बज चुके हैं 1:30 बजे के आसपास होने को टाइम है और मैं बिल्कुल बोर फील नहीं कर रहा था। काफ़ी इंटरेस्टिंग के साथ मैं पढ़ाई किया, लेकिन वो क्या है कि एक लिमिट से ज़्यादा माइंड काम करना बंद कर देता है। एक्चुअली में माइंड थक चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब बहुत हो गया। अब जो भी रेस्ट चैप्टर्स बचे हैं वो मैं सोच रहा हूँ कि लाइब्रेरी में जाकर करूँ, तो थोड़ा बीच में गैप भी मिल जाएगा, तो फिर से स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। तो अभी इंटर स्टेट रिलेशंस जो चैप्टर्स हैं वहाँ से मैं लाइब्रेरी में जाकर स्टार्ट करूँगा। और अभी सोच रहा हूँ कि थोड़ा रेस्ट ले लूँ या थोड़ा जो भी मैंने पढ़ा है उसको रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो रेस्ट ले लेता हूँ। लेकिन अच्छा फील होगा, मतलब इसमें बोर फील नहीं होंगे। अगर आप पॉलिटी को अगर पढ़ोगे ना तो बोर फील तो होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन सबका अलग अलग व्यू होता है। हाँ, इसलिए तो अभी तक मैंने टोटल 5, 6, 7 और 8, 9 अमेंडमेंट्स वाले भी चैप्टर्स कर इसको इन चैप्टर्स को थोड़ा जिस चीज़ में मैं थोड़ा दोबारा टिक कर रहा हूँ ना उसको उसमें थोड़ा फैक्ट्स हैं और उसको थोड़ा रिवाइज करना और ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको मैं टिक मार के रख रहा हूँ ताकि उसको बाद में भी एक बार रिवीजन की ज़रूरत है उसमें। और बस इतना ही आज के लिए, फिर देखते हैं लाइब्रेरी में कितना कंप्लीट कर पाते हैं। टारगेट है कि चैप्टर 19 तक मैं कंप्लीट करके जाऊं और आगे के चैप्टर्स जो भी बचे हैं वो छोटे छोटे हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन वगैरह सब कंप्लीट करके। पार्लियामेंट थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो वो तो मैं सोचूंगा कि आज तो नहीं हो पाएगा। तो चलते हैं, थोड़ा गाना वगैरह सुन लेते हैं और गाना सुन के थोड़ा रिलैक्स होकर के फिर आधा 1 घंटा रिलैक्स करके खाना पीना खा के फिर चलते हैं लाइब्रेरी। बाकी का देखा जाएगा लाइब्रेरी में कितना होता है नहीं होता है, लेकिन ट्राई है कि कंप्लीट करने की कोशिश करूँ। तो अभी बज चुके हैं 3:30 और मैं हो चुका हूँ तैयार और जा रहा हूँ लाइब्रेरी। थोड़ा मेरी वॉकिंग भी हो जाएगी और अच्छा भी लगेगा। डेली चलने से काफ़ी माइंड रिलैक्स हो जाती है, मैंने ऑब्ज़र्व की है। तो चलना भी चाहिए। आप नहीं चल सकते तो कम से कम छत के ऊपर भी टहल सकते हो, अच्छा फील है। तो यही सोचकर चलते हैं लाइब्रेरी, देखते हैं वहाँ मैं कितना घंटा पढ़ पाता हूँ। कल अभी तो काफ़ी ख़राब हो चुका था, 3.5 घंटा या 4 घंटा के आसपास मैंने कल वेस्ट कर दी थी। लेकिन मैं डिसाइड करता हूँ कि शायद आज ये गलती ना हो। और फिर भी मैं लाइब्रेरी में भी थोड़ा 2.5-3 घंटा के पढ़ने के बाद तो बोर तो हो ही जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि आज मैं सोच रहा हूँ कि 8 बजे तक पढूँ। जब तक वो 19 चैप्टर जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक मैंने टारगेट रखा है कि 8, 8:30 भी बज जाए चलेगा, लेकिन पूरा कंप्लीट करके ही उठेंगे। तो थोड़ा पहुँच चुके हैं लाइब्रेरी और देखते हैं क्या होता है। तो अभी बज चुके हैं 6:30 और मैंने 2.5-3 घंटे के आसपास पढ़ाई की और फिर मैं थोड़ा बोर हो चुका, तो मैं थोड़े दोस्तों से मिलने के लिए वेट कर रहा हूँ, फिर मैं चलूँगा। तो दोस्त से मिलने के बाद मैंने कंप्लीट कर ली है पूरी 19 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर ली और बज चुके हैं 7:30। हमें लगा था 8, 8:30 पड़ जाएगी, लेकिन टारगेट से पहले पूरा हो गया। वही मैं बोल रहा हूँ कि टारगेट सेट करते हैं उससे पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है।
ऐसा चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन आधे घंटे बचे हैं, डिसाइड तो किए थे कि 8 बजे तक कराना है। तो सोच रहे हैं कि अब एडिटोरियल देख लेते हैं सुमित सर की, वो भी 15-20 मिनट में 1.5x पे देखेंगे तो अच्छा लगेगा सुन के, और फिर डिसाइड करते हैं, फिर चलते हैं रूम के तरफ, फिर चलेंगे। ये पार्लियामेंट वाली चैप्टर बची है, इसको मैं सोच रहा हूँ कि अब कल ही करूँ। लाइब्रेरी पूरी खाली हो चुकी है और फिर चलते हैं। तो इसी तरह से आप लोग भी प्लानिंग कीजिए, खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए, वो सही होता है। चलिए, एडिटोरियल को तो मैं कंप्लीट कर दूंगा 8 बजे के आसपास, फिर निकलते हैं। तो हो गया है कंप्लीट एडिटोरियल, और अब मैं सोच रहा हूँ कि चलना चाहिए। 5 मिनट बचे हैं 8 बजने में। आज मैंने दोस्त से भी बात की, मिल भी ली और पढ़ाई भी हो गया। हाँ, दोस्त से एक बात याद आई कि उसने एक ऐसी बात बोली जो कि दिल में लग गई। उसने कहा कि आप जितने भी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हो कि वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है, अगर आप उनसे मिलोगे तो जितना वो आज सक्सेसफुल है उतना ही उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल की है। तो ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी कि नहीं, अगर आप जितना भी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो और स्ट्रगल से लड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उतना ही ज़्यादा सक्सेस होगे अपनी लाइफ। तो ये बातें कल के करके थैंक यू, और मिलते हैं कल।